All right, kids, let's discuss assignment 3 which is based on electromagnetic induction, right? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है फेराडे लॉ एंड लेंज लॉ का। तो शुरुआत में हम जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो फेराडे लॉ एंड लेंज लॉ पे ही करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से जो ईएमएफ होगा वो इंड्यूस होगा सच दैट इट विल अपोज द कोज। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या करेगा, इट विल अपोज द कोर्स। बस ये आपको चीज़ याद रखनी है। ईएमएफ को जिसने प्रोड्यूस किया गया, ईएमएफ जिसके कारण इंड्यूस हुआ है, उस कोर्स को क्या करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। एंड ये ध्यान में रखोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि एक मेटालिक रिंग है जिसके ऊपर मैग्नेट फ्री फॉल कर रही है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे है। तो आपको पता है कि मैग्नेट अपने साथ क्या लेके आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहा है। ऑफ कोर्स मैग्नेट अपने साथ क्या लेके आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेके आ रहा है। इस फील्ड के कारण इस रिंग में जो फ्लक्स होगा जैसे जैसे पास आएगी बढ़ेगा, जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगी तो इसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो रिंग क्या करेगी, इस फ्लक्स को अपोज करेगी। इसके लिए उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ध्यान रहेगी ये बात, ईएमएफ इंड्यूस क्या करेगा, इट विल अपोज द कोर्स, राइट। सो बेसिकली व्हेन वी लुक फ्रॉम द टॉप, व्हेन वी लुक फ्रॉम द अप, रिंग के अंदर करंट इस तरह से इंड्यूस होना चाहिए कि रिंग क्या करेगी, मैग्नेट को रिपेल करेगी। और मैग्नेट को रिपेल करने का एक तरीका है, जब रिंग का ये फेस एन बन जाए और ये फेस एन कब बनेगा, जब करंट कैसा होगा बेटा, करंट होगा इस तरह से होगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज द राइट हैंड रूल, ठीक है ना। राइट हैंड रूल से अपन नॉर्थ एंड साउथ डिसाइड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपन क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे। फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है दैट इज द करंट की डायरेक्शन। तो अंगूठा जो होगा वो क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा नॉर्थ की डायरेक्शन। तो यहाँ पर फिंगर इस तरह से कर्ल होगी तो अंगूठा अप आएगा, अप शुड बी नॉर्थ, ठीक है, ताकि वो मैग्नेट को क्या कर सके, रिपेल कर सके। एंड दिस करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, घड़ी के उल्टा चल रहा है ये करंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस, फ्लक्स चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज द कोर्स, इट विल अपोज, राइट, द वन विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। ऑलराइट, चलें आगे। यही है तुम्हारा फेराडे लॉ एंड लेंज लॉ। ऑलराइट, एग्जैक्ट वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये इक्वेशन है, फाई इज द फ्लक्स, माइनस साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज द कोर्स। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक वायर है, तो मैं यहाँ पे बड़ी पिक्चर बना लेता हूँ। एक वायर है, देयर इज कॉइल ए एंड देयर इज कॉइल बी। तो वायर के कारण बेटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है वायर के चारों ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, वायर के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। अगेन कैसे किया मैंने, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। थंब किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है वो डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर तो मेरा हो गया किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। एंड थंब किसके डायरेक्शन में हो गया, करंट की डायरेक्शन में हो गया। ऑलराइट, नाउ अगर ये करंट बढ़ रहा है, अगर ये करंट बढ़ रहा है तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, इसके अंदर भी फ्लक्स बढ़ेगा। कोयल ए में भी फ्लक्स बढ़ेगा, कोयल बी में भी फ्लक्स बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, राइट। ये जो कोयल है इस चेंज इन फ्लक्स, इस इंक्रीज इन फ्लक्स का क्या करेगी बेटा, अपोज करेगी। इस इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज करेगी तो इनके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो यहाँ पे करंट इस तरह से इंड्यूस होगा ताकि ये इस इंक्रीज इन फ्लक्स का क्या कर पाए, अपोज कर पाए। एंड यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा, करंट की डायरेक्शन दोनों केस में चेंज होगी।
इसके उल्टा होगी, इसके उल्टा होगी, राइट। तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलें आगे, समझ में आ रहा है ना, अपोज द कोर्स। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन अपन केवल और केवल किस पे करने वाले हैं, डायरेक्शन पे करने वाले हैं, सो दैट वहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपका सही हो जाए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपन को राइट हैंड ही यूज़ करना है। ठीक है, राइट हैंड ही यूज़ करना है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। कुछ लोग क्या होते हैं लेफ्ट हैंड का यूज़ कर लेते हैं, तो शुड नॉट डू दैट, शुड नॉट डू दैट। ठीक है ना, ऑल राइट। सो दिस इज द ओल्डेस्ट एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन बाय फेराडे। तो एक कोयल 1 है जिससे क्या कनेक्टेड है, बैटरी, एंड कोयल 2 है जिससे क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि कोयल 1 में जब करंट स्विच ऑन करेंगे तो कोयल 2 पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, कोयल 1 में करंट स्विच ऑन करेंगे, करंट स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि आपको पता है कोयल किसकी तरह है, एक कोयल मैग्नेट की तरह है या नहीं है। यस, कोयल इज लाइक ए मैग्नेट ओनली, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। सो कोयल से जो फ्लक्स होगा वो इस कोयल 2 से लिंक होगा, तो इस कोयल 2 में फ्लक्स बढ़ेगा, कोयल 2 में फ्लक्स बढ़ेगा तो उसके अंदर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा। और अपन को कैसे पता चलेगा कि करंट इंड्यूस हुआ नहीं हुआ, उसके लिए गैल्वेनोमीटर है या नहीं है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली फेराडे सा कि देर इज सम एक्टिविटी हैपनिंग इन कोयल 2 और सर्किट 2। सर्किट 2 में कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही, वो कैसे पता चलेगा। कोई इलेक्ट्रॉन अपन को दिखेगा थोड़ी, वायर्स में इलेक्ट्रॉन अपन को चलता हुआ दिखेगा थोड़ी, ये थोड़ी बोलेगा अपन को हेलो गाइस मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो अपन को एक्टिविटी का कैसा पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। इट इज एबल टू सेंस दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इट इज एबल टू सेंस कि देर इज सम करंट इन कोयल 2 ड्यू टू मूवमेंट इन कोयल 1। कोयल 1 के अंदर आपने करंट ऑन किया तो यहाँ पे भी करंट आएगा और वो अपन को पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलें आगे, आसान आसान से क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगेन आप देखो कि 2 कोयल दे रखी है, कोयल ए एंड कोयल बी। कोयल ए में करंट है, कोयल बी इज एट सम डिस्टेंस। बोला है कि करंट थ्रू कोयल ए कैन बी अल्टर्ड। तो अगेन करंट बढ़ाएंगे, करंट के कारण कुछ फ्लक्स लिंक्ड होगा। ध्यान रखना ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है व्हेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो करंट अगर अपन बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड ये क्या करना चाहेगा, इस इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज करना चाहेगा। तो बी क्या हो जाएगा, बी विल गेट, फ्लक्स को कम कैसे करेगा, अगर ये फ्री टू मूव है तो बी विल गेट रिपेल्ड, ये दूर भागने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर आप करंट कम करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लक्स कम हो जाएगा तो भी इसको पसंद नहीं है। देखो, चेंज इन फ्लक्स पसंद नहीं है, चाहे फ्लक्स बढ़ जाए चाहे फ्लक्स घट जाए, उसको चेंज पसंद नहीं है। ठीक है ना, दैट इज फेराडे लॉ। इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस। तो फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स को कंपनसेट करने के लिए बी क्या आना चाहेगा, पास आना चाहेगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलें आगे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बार ए बी इज नॉट ए वायर बट ए बी पाथ पे क्या मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। देखो, अपन को क्या करना है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता, चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे फ्लक्स एसोसिएटेड होगा या नहीं होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। ठीक है, इस कॉइल में फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल पास आ रहा होगा, तो अभी क्या हो रहा है, पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और जब दूर जा रहा होगा तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। और इस कॉइल को क्या पसंद नहीं है,
इस कॉइल को ना तो फ्लक्स का बढ़ना पसंद है ना फ्लक्स का घटना पसंद है। इस कॉइल को फ्लक्स में चेंज पसंद नहीं है, इसको चेंज पसंद नहीं है। दिस डज नॉट लाइक चेंज अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। दिस कॉइल डज नॉट लाइक चेंज इन फ्लक्स। सो चेंज इन फ्लक्स, हाँ चेंज इन फ्लक्स। पास आएगा तब भी दिक्कत है, दूर जाएगा तब भी दिक्कत है। तो दोनों केसेस में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ठीक है ना, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। पास आने पर अगर कुछ डायरेक्शन होती है तो दूर जाने पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो आई होप कि अब आप डायरेक्शन में क्या हो रहे होंगे, कंफर्टेबल हो रहे होंगे। डायरेक्शन कैलकुलेट करने में फैराडे लॉ एंड लेंस लॉ में क्या हो रहे होंगे, कंफर्टेबल हो रहे होंगे, जो कंफर्टेबल होना जरूरी है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एंड इसमें 2 स्टेप है। देखो आपके पास ये सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है, दिस इज प्राइमरी सर्किट जिसको आप ऑन ऑफ करोगे, एंड ये कॉइल है जिसको आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। प्राइमरी सर्किट में क्या होगा, करंट में चेंज आएगा, करंट में चेंज आएगा तो कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो फ्लक्स चेंज है ना, ठीक है, फ्लक्स चेंज है वो 2 टाइम आएगा। एक बार जब सर्किट क्या किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, तब करंट में चेंज आता है, करंट में चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा। और एक बार जब सर्किट वापस से ऑफ किया जाता है, फिर से करंट में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो दोनों टाइम पे फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा व्हेन फ्लक्स चेंजेस। और फ्लक्स कब चेंज होता है, जब सर्किट में कुछ स्विचिंग एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है ना, स्विच ऑन होगा तब करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड स्विच ऑफ होगा तब करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फिर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्विच हमेशा ऑन रहेगा तो क्या होगा, करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सो देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड, ध्यान रखना, ईएमएफ इंड्यूस्ड एट स्विचिंग ऑन, स्विचिंग ऑन पे होगा, एंड ऑन स्विचिंग ऑफ। अब अपन को डायरेक्शन बतानी है तो अपन क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो करंट की डायरेक्शन तो ऐसी आ गई है ना। इस करंट के कारण क्या आप मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं यूजिंग द राइट एंड थंब रूल। तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, यहाँ पर राइट एंड थंब रूल, सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, ये कॉइल क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहेगी। अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड जब आप वापस से स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो फिर से अपोज करेगी, फिर से अपोज करेगी तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इनफैक्ट आपको एक बार ही कैलकुलेट करना पड़ता है, तो दूसरी बार आपको कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा, राइट। आप ये भी देख सकते हो, आपको ये पता होगा, ये पता है या नहीं पता है, थोड़ी सी जगह है क्या मेरे पास, देखो ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और ये आपस में क्या करते हैं, करंट कैरिंग वायर की बात कर रहा हूँ, ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये पता है ना, अपोजिट कैरिंग, अपोजिट करंट कैरिंग वायर राइट रिपेल करेंगे और सेम डायरेक्शन वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो अपोज ये कैसे कर रहा है, देखो इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे, और इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दिस इज आल्सो अदर वे टू चेक, ठीक है। चलें आगे बेटा। ऑल राइट, नाउ we will talk about some questions on motional EMF. मोशनल EMF क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ए कंडक्टर, सो इफ दिस इज विजिबल, लेट मी ड्रॉ विथ ब्लू कलर। दिस इज ए कंडक्टर,
दिस इज आल्सो ए कंडक्टर। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर का, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो जब भी कंडक्टर अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना कंडक्टर अपनी लेंथ, ये मोशन जो होना चाहिए लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इनफैक्ट तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी परपेंडिकुलर टू एल, परपेंडिकुलर टू वी। तो इसके एंड के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसका नाम होता है मोशनल ईएमएफ, और उसकी वैल्यू होती है BVL। ठीक है, ये सबको पता है। पॉजिटिव किधर आएगा, नेगेटिव किधर आएगा, यू हैव टू यूज़ द राइट हैंड थंब रूल। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सो इफ दिस इज माई हैंड, राइट, तो ये नेल्स है, तो तुम समझ गए होंगे कि पाम किधर है, पाम इनटू द पेज है। तो पाम किस डायरेक्शन में दिखा रही है, पाम दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पाम दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिंगर्स दिखा रही है किसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर पाम दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिंगर दिखा रही है वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो थंब दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, प्लस किधर आएगा, ईएमएफ इंड्यूस BVL आएगा, उसका पॉजिटिव एंड किधर आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड ये है, नेगेटिव एंड ये है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो ये तो थियरी होगी। अब फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। स्क्वायर फ्रेम है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, एंड 1 एम्पियर करंट जा रहा है इसके अंदर, प्लेन ऑफ पेपर है, एंड जब यहाँ से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और इसकी स्पीड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। ध्यान रहे ईएमएफ इंड्यूस के लिए जो एक कंडीशन है वो क्या है, BLV, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो तुम बोलोगे कि सर फ्रेम के अंदर तो 4 कंडक्टर्स है। हाँ भाई 4 कंडक्टर्स है, लेकिन इस कंडक्टर की वेलोसिटी क्या है और लेंथ क्या है, इसके पैरेलल है या नहीं है, वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है ना। इस कंडक्टर की भी वेलोसिटी और लेंथ क्या है, पैरेलल है, तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इसके अंदर जनरेट होगा, इसके अंदर जनरेट होगा, क्योंकि वेलोसिटी, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। सो लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट होगा और यहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट होगा। पॉजिटिव ऊपर ही आएगा क्या, ध्यान से देख लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो यही वाला केस है, तो पॉजिटिव उधर आएगा, इधर होगा EA1 और इधर होगा E2। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगा, B1 होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, क्योंकि तार के कारण, वायर के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr डिस्टेंस के साथ चेंज होता है। ठीक है, लेंथ वही रहेगी, वेलोसिटी वही रहेगी, तो जो नेट ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, E1 माइनस E2। E1 क्या होगा, BLV, BLV। व्हाट इज B, μ0I/2πr 1। ठीक है ना, लेंथ चेंज हो जाएगी, μ0I/, ये चीज़ चेंज होगी बेटा, μ0I/2πr1, μ0I/2πr2। R1 होगी 10 सेंटीमीटर, R2 होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, R1 और R2 की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए, वन विल बी 10 सेंटीमीटर, अनदर विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस, μ0I/2π कॉमन आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू पुट करनी है, कर लोगे वैल्यू पुट, हेल्प करूँ थोड़ी बहुत। देख, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 10 सेंटीमीटर, करंट 1 एम्पियर। ठीक है, और μ0/2π 2 × 10⁻⁻7। ठीक है, इन सब को सोल्व करोगे, R1 आ जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, है ना, ये है R1, एंड R2 ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6 वोल्ट। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि 4 आर्म में से 2 आर्म में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि 2 आर्म की लेंथ और वेलोसिटी आपस में पैरेलल है। बाकी 2 आर्म में इंड्यूस होगा,
तो उसका फॉर्मूला है बी एल वी, दैट इज द मोशनल ईएमएफ। बी वायर के कारण आपको लिखना आना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। दोनों जगह पे बी अलग होगा। एक आर्म की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और दूसरे आर्म की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो B1 और B2 चेंज होंगे, नेट ईएमएफ हो जाएगा उन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज E1 माइनस E2। इस लूप में घूमना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इस लूप में घूमोगे तो E1 माइनस E2 आ जाएगा। ऑलराइट, आगे चलें। राइट, नाउ दिस इज ए रियली गुड क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर है, सर्कुलर लूप में है और उसकी लेंथ कांस्टेंट है और उसको v वेलोसिटी से ऐसे खींचा जा रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जो इस सर्कुलर लूप के परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा गया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो भाई तार हमेशा क्या रह रहा है, वायर हमेशा क्या रह रहा है, सर्कुलर रह रहा है, तो इसकी रेडियस कम होती जाएगी। आप समझ रहे हो ना कि अगर इसको इस तरह से खींचा जाएगा, इसको इस तरह से खींचा जाएगा तो इसकी रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन लेंथ तो कांस्टेंट है ना, बोल रखा है। तो किसी भी टाइम पे लेंथ क्या होगी, 2πr, दैट इज दिस थिंग, एंड v वेलोसिटी से खींच रहे, v वेलोसिटी से खींच रहे, तो 2 इंटू वी टी मस्ट बी इक्वल टू 2π कैपिटल R, ये ओरिजिनल लेंथ। तो अपन को किसी भी समय पर रेडियस मिल गई क्या बेटा, अपन को किसी भी समय पर रेडियस मिल गई। रेडियस कितनी मिल गई, रेडियस इक्वल टू R माइनस वी टी बाई पाई, ये मिल गई अपन को रेडियस। ऑलराइट, रेडियस मिल गई। एंड ईएमएफ क्या होता है फैराडे लॉ के हिसाब से, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, यही होता है ईएमएफ, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। और पाई, बी तो कांस्टेंट है बेटा, बोल रखा है बी इज कांस्टेंट, पाई और बी कांस्टेंट आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। और डी आर बाई डी टी आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या बेटा, डी आर बाई डी टी कितना आएगा, v अपॉन पाई। देखो ध्यान से, डी आर बाई डी टी क्या आएगा, v अपॉन पाई आएगा। तो जब अपन इसको पुट करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा पाई बी टू आर वी बाई पाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर आ गया बी आर वी, ठीक है। यहाँ पे अपना काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे अपना काम खत्म नहीं हुआ है। अपन को रेडियस की वैल्यू पुट करनी है, किस वक्त पर, इस वक्त पर। तो भाई इस वक्त पर तुम रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, ये वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारी रेडियस आएगी r बाई टू, r बाई टू आएगी। आई थिंक ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा b इंटू आर बाई टू इंटू वी, एंड आई थिंक आई मिस दिस फैक्टर 2, सो 2 आएगा तो आंसर आ जाएगा बी आर वी। सो बी आर वी इज द आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हो, वायर को सर्कुलर रखते हुए उसकी रेडियस कम कर रहे हो, तो आपको रेट ऑफ चेंज इन रेडियस निकालना पड़ेगा और किसी भी वक्त पर रेडियस निकालनी पड़ सकती है। एंड ईएमएफ के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स निकालना पड़ेगा, विच इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चले। ऑलराइट, सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑन मोशनल ईएमएफ। क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि एक वायर है जो जा रहा है, अगर वायर जा रहा है इसके अंदर क्या होगा, मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, कितना होगा, बी एल वी, ठीक है, बी एल वी। एंड अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो एक्चुअली ये होता है v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर होता है, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो दिस इज v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर होता है।
एंड आपसे ये पूछा गया है कि अगर इस वायर की जगह मैं सेमी सर्कुलर वायर रख दूँ तो क्या होगा। तो अगर आप सेमी सर्कुलर वायर रखोगे उसकी ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो अभी भी एल ही रहेगी या नहीं रहेगी, राइट। तो ऑल मैटर्स इज दिस एल वेक्टर इज नथिंग बट ए बी वेक्टर, सो इट रिमेन्स सेम। एल वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज दिस एल वेक्टर। एल वेक्टर इज एंड पॉइंट ऑफ द वायर है उनको जोड़ने वाला वेक्टर। तो चाहे आप सेमी सर्कुलर ले ले, चाहे आप इस तरह की शेप वाला वायर ले ले, आप कैसे भी शेप वाला वायर ले ले, ठीक है ना। आप इस शेप का भी वायर ले सकते हैं, आप कैसे भी शेप वाला वायर ले ले, ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या ए बी वैक्टर इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, सेम ही रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, नाउ these are the class of question which are very simple question। बस आपको क्या करना पड़ता है, मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ता है और उस इंस्टेंट पर मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करने के बाद सर्किट में करंट कैलकुलेट करना होता है। दैट्स इट। क्या कह रहा है कि सर्किट एबीसीडी है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड जो पीक्यूआरएस रीजन में है उसके परपेंडिकुलर है एंड उसको कांस्टेंट वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकंड से खींचा जा रहा है इतने समय के लिए। अपन को समय से कोई मतलब नहीं है, अपन को इतना पता है कि अगर इस सर्किट को खींचा गया कांस्टेंट वेलोसिटी से तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा। उसकी डायरेक्शन भी देख लेना, बना के बताऊं, ठीक है। दीज आर माई नील्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, सो दिस इज द डायरेक्शन वेलोसिटी। तो ये मेरा प्लस साइन आने वाला है, तो ये मेरा बैटरी का प्लस ये रहा। ईएमएफ कितना होगा, BLV, रेजिस्टेंस R है तो इस सर्किट में करंट कितना होगा, BLV/R। दैट्स इट। 5 × 10⁻²। लेंथ इज 0.3 मीटर, वेलोसिटी इज 0.2 मीटर एंड R इज 5। सो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। 6 मिली एम्पियर आएगा या फिर 0.6 मिली एम्पियर। आई थिंक इट विल बी 0.6 मिली एम्पियर। इट विल बी 6 × 10⁻⁴ एम्पियर। यस, 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴। तो 6 × 10⁻⁴ एम्पियर होगा, तो दिस विल बी 0.6 मिली एम्पियर। मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। BLV निकाल लिया, उसके बाद क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। V = IR करना है उसके बाद, ठीक है। चलें आगे। अगेन दिस इज वन मोर क्वेश्चन, कि ये V वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अगेन अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रही है तो ये वायर क्या बन जाएगा, ये वायर क्या बन जाएगा बेटा, ईएमएफ बन जाएगा BLV। नाउ यहाँ तो करंट आएगा ना, यहाँ तो करंट कितना आएगा, BLV/R आएगा। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो करंट 0 हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पे। कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है तो कितना चार्ज आएगा, E/C। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में आगे कभी पूछूंगा। रजिस्टर होगा तब तो क्या होगा, करंट फ्लो होता रहेगा, दैट इज BLV/R। कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज होने के बाद करंट क्या हो जाएगा इस सर्किट में, 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा, E/C, दैट इज BLV/C। आपसे पूछा गया व्हाट इज द करंट इन HKDE। करंट इन HKDE इज 0, दैट इज द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर। याद रहेगा बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। All right, we move to this question. Again, this is a question on motional EMF, right? ये क्वेश्चन मैंने आपको ये करने के लिए बताया है कि B, L और V आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए तीनों। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ ये रही। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो रहे हैं,
वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, दैट इज v cos 30, और एक कंपोनेंट इधर आएगा v sin 30। v cos 30 के कारण कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज v cos 30 और l आपस में क्या है, लेंथ आपस में पैरेलल है। लेकिन v sin 30 b और l आपस में परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ विल बी बी एल वी परपेंडिकुलर और बी एल वी sin 30। ऑल यू हैव टू डू इज पुट द वैल्यूज। तो 2 टेस्ला, लेंथ इज 1 मीटर, वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा बेटा 8 वोल्ट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना राइट हैंड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मेरी फिंगर्स है किसके डायरेक्शन में, फिंगर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में, पाम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, तो आपको पता है राइट हैंड का अंगूठा इधर आएगा, राइट हैंड का अंगूठा इधर आएगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ए विल बी पॉजिटिव। सो 8 वोल्ट इज नथिंग बट वी ए माइनस वी बी, ए विल बी पॉजिटिव। 8 वोल्ट इज वी ए माइनस वी बी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ पे अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। बी एल वी आपको पता होना चाहिए, किस तरह से प्लस निकालते हैं, किस तरह से माइनस निकालते हैं यूजिंग द राइट हैंड रूल, एंड तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑफ रोड घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगी तो अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एंड इस बार आपको क्या दे रखी है, रोड सर्कुलर दे रखी है। तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करूँगा, बट आई शुड टेल यू कि चाहे रोड इस तरह की हो या रोड सीधा पी और क्यू को कनेक्ट कर दे, दोनों केस में ईएमएफ सेम ही जनरेट होता है। ऑल आई मीन टू से इज, आपको इस केस का आंसर पता है। इस केस का आंसर कितना होता है, ईएमएफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, अगर रोड की लेंथ आर है तो। आपको पता है कि ईएमएफ क्या होता है, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होता है। वही कंसेप्ट अगर आप लगाओगे यहाँ पर, तो लगेगा यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, जो भी ये लेंथ है, चाहे रोड का शेप कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर रोड का शेप कैसा भी हो, ऑल इट मैटर्स इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड पॉइंट्स, और व्हाट इज दिस वेक्टर, ए बी वेक्टर। समझ रहे हो ना। और ए बी यार यहाँ पे द थिंग इट इज़ पी एंड क्यू, तो ऑल इट मैटर्स इज पी एंड क्यू के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डायमीटर के बराबर होगी, राइट। एंड दिस रेडियस इज गिवन एज ए, तो दिस डिस्टेंस इज 2a। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी ईएमएफ आएगा आ जाएगा बी ओमेगा 2a का होल स्क्वायर बाई 2, और दिस इज 2b ओमेगा ए स्क्वायर। ओके, नाउ आपको ये भी बताना है कि कौन सा पॉइंट, दैट इज पॉइंट पी और पॉइंट क्यू हायर पोटेंशियल पे होगा। तो अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो। रोटेशन इस तरह से हो रहा है, सो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अपना हैंड बनाओगे, राइट। सो दिस इज योर राइट हैंड का थंब यहाँ आएगा, ठीक है। दिस इज द राइट हैंड का थंब इधर आएगा। पाम किसके डायरेक्शन में है, पाम इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम मैग्नेटिक फील्ड की, फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो जो अंगूठा देगा वो प्लस देगा, तो प्लस कौन होगा, क्यू। तो क्यू इज एट हायर पोटेंशियल। सो दिस वाज अवर असाइनमेंट 3। आई होप आपको करने में मज़ा आएगा, एंड आप इस तरह से असाइनमेंट करते रहिए, एंड मैं इसी तरह से पोस्ट करता रहूँगा। होपफुली कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखोगे। ओके गाइज, थैंक यू।